आज की इस वीडियो में हम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का दर्द भरा वाक़िया बयान करेंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा कम उम्री में वफ़ात पा गई। रिवायत में है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के वक्त इनकी उम्र 23 साल थी। एक मरतबा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की में आटा पीस रही थी और रो रही थी, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर पर तशरीफ़ लाए। देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की में आटा पीस रही हैं और रो रही हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, ऐ फातिमा क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, आज मैंने एक ख्वाब देखा। मेरे बाबा जान मेरे ख्वाब में आए थे और किसी चीज़ को तलाश कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा, बाबा जान आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रोकर फरमाने लगी, ऐ अली आज मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। मेरे रब का बुलावा आने वाला है। मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ चुका है। मेरे अब्बा मुझे याद कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाया, ऐ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम भुला नहीं पाए हैं। तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूँगा? तुम तो मेरी फरमाबरदार बीवी हो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, मैं जिस तरह आपने मेरे बाबा की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह मेरी भी जुदाई का गम बर्दाश्त करना होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रखा है और इतना सारा आटा एक साथ तुमने क्यों पीसा है? तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ऐ अली आप मेरे शोहर हैं, आपके भी तो मुझ पर हक है, मुझे आपके हक अदा करने हैं। मैंने पानी इसीलिए गर्म कर रखा है क्योंकि आखिरी बार अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं, और मैंने इतना सारा आटा इसीलिए पीसा है ताकि आप बहुत दिनों तक आसानी के साथ रोटियां पका सके। ये कहकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लगी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उठाकर अंदर ले गए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ख़राब होने लगी, उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। इतने में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर आए और अपने माँ बाप को रोता देखकर माँ के सीने से जाकर लगे। ज़रा गौर करें, ये कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज इसे दुनिया से जाना हो, अपने शौहर और बच्चों से जुदा होना हो, और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? ज़रा गौर करें इस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी, और फिर बच्चों ने माँ बाप को देखकर रोना शुरू कर दिया और पूछने लगे, अम्मी जान बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों तुम अपने नाना की कब्र पर चले जाओ। और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाकर बैठ गए। तभी कब्र के अंदर से आवाज़ आई, ऐ मेरे प्यारे बच्चों तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। आज अपनी माँ से जी भर के देख लो, जी भर के इससे अपने लाड़ उठा लो, इसके बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं भी नज़र नहीं आएगी। ये बात सुनकर वो दौड़ते हुए अपनी माँ के घर चले गए और अपनी माँ को गले लग गए और खूब रोते हैं। बीबी फातिमा रो रही हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रहे हैं, इमाम हसन रोते हैं, इमाम हुसैन भी
से रो रहे हैं। इतने में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ख़राब होने लगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 3 बातें यानी कि 3 नसीहतें फरमाई कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कमी की हो, नाफरमानी की हो, आपका हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, ए फ़ातिमा तुम नबी की बेटी हो, तुमने अपना हक पूरी तरह अदा कर दिया है, मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुमसे राज़ी हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी बात कहने लगी, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा और आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। बीबी फ़ातिमा की तीसरी बात कहती है कि जब मैं वफ़ात पा जाऊँ तब आप मेरे जनाजे में किसी को न बुलाए। मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, आज तक मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी और मैं चाहती हूँ कि जब मैं वफ़ात पा जाऊँ तब भी मेरी गैर मर्द पर नज़र ना पड़े और किसी गैर मर्द की नज़र मुझ पर ना पड़े। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आज मैंने रोज़ा रखा है, मेरे बाबा ने ख्वाब में आकर फरमाया था फ़ातिमा तुम सहरी अली के दस्तरखान पर करना और इंशाअल्लाह इफ्तियारी अपने अब्बा के साथ करोगी। ये कहकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफ़ात पा गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रोने लगे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी रोने लगे और फिर इनका जनाजा उठाया गया और बच्चे रोते रोते जनाजे के पीछे जाने लगे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें कब्र में उतारा और फिर अबू ज़र गफ़ारी ने कब्र से कहा, ए कब्र खुल जाओ, नबी की बेटी आ रही है। तो कब्र ने कहा, मैं नबी की बेटी या कोई रिश्तेदार नहीं देखती, मैं तो सिर्फ उसके आमाल देखती हूँ। कब्र हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं बल्कि हम लोगों को कह रही है कि मैं सिर्फ आमाल देखती हूँ, सिर्फ बंदे के आमाल देखती हूँ, मुझे उसका नस्ब ख़ानदान ज़ात से कोई लेना देना नहीं। ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।